तो फ्रेंड्स आज जो है हम सब लेजर्स के ऊपर काम करेंगे कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सब लेजर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 41 है। हम जो है क्लास 40 को क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरह से अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं इससे और ज्यादा वीडियोस जो है वो मैं बनाऊंगा और डिटेल के साथ बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस कोर्स के बाद जो है इंशाल्लाह मैं क्विक बुक के ऊपर जो है वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि आप जो है क्विक बुक कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जैसे ही ये कोर्स जो है खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम क्विक बुक के ऊपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक US बेस्ड सॉफ्टवेयर है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसके ऊपर जो है मैंने कुछ वीडियोस अपनी रिकॉर्ड कर ली हुई, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये एक बंदे का काम नहीं है, 10 बंदों का काम है। फिलहाल तो मैं एक ही कर रहा हूँ इसके ऊपर। बस ये है कि आप जो है अगर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मेरी जो है हौसला अफजाई होगी और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं बहुत जबरदस्त टॉपिक्स जो है वो लेकर आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स बात स्टार्ट करते हैं सब लेजर्स की। हेड ऑफिस से हमें जो है ऑर्डर आता है कि हमारी इस वाली ब्रांच में आप जो है ये मटेरियल डिस्पैच कर दें, वहां पे ये सामान जो है रिक्वायर्ड है तो आप जो है इसको वहां पे भिजवा दें। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हेड ऑफिस से होता है। तो हम उसी हिसाब से जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं अपने डिलीवरीज को निकालने के या वहां तक पहुंचाने के, हम एक सेल चलान बना के हम जो भी मटेरियल उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम वहां पे भिजवा देते हैं। तो ये डायरेक्टली टारगेट करता है मेन हेड को, यानी हेड ऑफिस को। तो हमारा जो बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में जाएगा। तो इसके बाद जो है अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई टेलीफोन एक्सपेंस है या फिर हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उस हिसाब से जो जो हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं हम उनको वो एक्सपेंस भी पे कर देते हैं। जैसे टेलीफोन के मल्टी नेटवर्क्स होते हैं, इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी के मल्टी नेटवर्क्स होते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वापडा, के इलेक्ट्रिक और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है। तो सब लेजर्स का हम जो है बिजी में प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट को बिल भेज सकते हैं उसकी ब्रांच का। तो सबसे पहले हम जो है वो सब लेजर सारे क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है सेल करते हैं, वहां पे जो है हम उसका जो है एक बिल बनाते हैं और उन्हीं ब्रांचेस के नाम पे बनाते हैं। इसी तरह से हम जो है इसमें अपने एक्सपेंसेस भी पे करते हैं, मल्टी ब्रांचेस के एक्सपेंसेस भी पे करते हैं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक हमारा क्लाइंट है, हम उसका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जो मेन हेड ऑफिस है, एंड उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस के सब लेजर जो है वो क्रिएट करते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले आइटम इन्वेंट्री में मैंने आपको समझाया था कि हम जो है आइटम क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद उनके जो है ग्रुप्स हम क्रिएट करते हैं, फिर उसकी एक हिरार्की बनाते हैं। तो हम इस तरह से हिरार्की जो है अलग अलग बना सकते हैं, हर एक एक्सपेंस की, हर एक क्लाइंट की। तो उनकी सारी ब्रांचेस के हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड अकाउंट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं, आपने अगर आपके पास ऑप्शन इनेबल नहीं है ना तो आपने उसको जाके इनेबल कर लेना। यहाँ पे आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन में एंड देन उसके बाद आपने चले जाना है अकाउंट्स में। तो ये देखें यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरा जो है ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये इनेबल है ये ऑप्शन। अगर यहाँ पे आपका टिक नहीं लगा हुआ तो आपने इसको टिक लगा करके इनेबल कर लेना है, क्योंकि ट्रायल पे ये ऑटोमेटिकली वहां से फीचर ऑन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हेड ऑफिस हमारा एक क्लाइंट है, उसके हेड ऑफिस का अकाउंट हम जो है सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे है राहिल एंटरप्राइजेस। ये हमारा कौन है, ये हमारा मेन है, जनरल लेजर है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है इसको ब्रैकेट में अगर मैं लिखना चाहूँ HR, यानी ये इनका हेड ऑफिस है। तो यहाँ पे मेन जो हेड ऑफिस होता है, जो मेन अकाउंट होता है वो जनरल लेजर में आता है, ये याद रखिएगा। ये जनरल लेजर है और इसका ग्रुप, ये कौन है, हमारा सन्ड्री डेब्टर है या सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमारा सन्ड्री डेब्टर है, यानी हमारा क्लाइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सन्ड्री डेब्टर कर देता हूँ। और इसी तरीके से जो है
तो इसको जो है मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी जो है 3 ब्रांचेज हैं और मैं उनको भी जो है यहाँ पे जो सब लेजर्स हैं, जो इनके सब अकाउंट्स हैं, जो इनकी ब्रांचेज हैं, मैं उनकी डिटेल भी ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये राहिल एंटरप्राइजेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शाह एंड सन्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर टाइप में आएगा सब लेजर। जैसे हम इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है हम इसका जो है मेन जनरल लेजर जो है हेड उठा लेंगे यहाँ से। इसका क्या था, राहिल एंटरप्राइजेज। आपने इसको राहिल एंटरप्राइजेज कर देना है। तो यहाँ पे आपने सब लेजर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने राहिल एंटरप्राइजेज। तो ये जो है राहिल एंटरप्राइजेज के अंडर जो है चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है कोई ओपनिंग बैलेंस डालना चाहें, एड्रेस लिखना चाहें, यहाँ पे पाकिस्तान है तो एड्रेस में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कराची। जब आप रजिस्टर्ड वर्जन लेंगे तो यहाँ पे साइड में जो है स्टेट भी लिखा हुआ आएगा, और आप जो है मजीद अगर डीप में जाना चाहें तो वो और जो है आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल आपने यहाँ पे इतना लिख देना है। तो मैं इसके ऊपर इसको सेव कर देता हूँ। दूसरा मैं एक सब लेजर अकाउंट जो है क्रिएट करता हूँ, रियान एंड सन्स। ठीक है, तो इसको भी मैं सब लेजर करूंगा और किसके अंडर करूंगा, इसको मैं राहिल एंड सन्स के अंडर कर दूंगा, HR के अंडर कर दूंगा। ठीक है, और ये है हमारे पास हैदराबाद में। मिसाल के तौर पे इसी तरह से, तो अगर आप ब्रांचेस का जो है करना चाहें, ब्रांचेस मिसाल के तौर पे बैंकिंग सीखना चाहें इसमें, तो इसी तरह से आप बैंकिंग के सब लेजर्स बना सकते हैं। तो वो ऊपर जो है मेन ब्रांच आ जाएगी और बाकी जो है सब लेजर्स मेन के अंडर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब ऐड अकाउंट के दोबारा जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक और अकाउंट जो है तीसरा क्रिएट कर लेता हूँ, शकील एंड सन्स। नाम क्या होने चाहिए ये आप बेहतर जानते हैं, जो आपका बिजनेस है और आपकी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे मैं जैसा आपको जो है प्रैक्टिकल करवा लूँ, तो यहाँ पे आपने राहिल एंड सन्स के अंडर कर देना है इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। ये है मुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम जो है इनको अपने प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं। अब मेरे पास जो है इसमें बाइक्स वगैरह हैं जो मैं सेल करता हूँ। मिसाल के तौर पे जिससे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं जाके जो है इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अलग अलग एक बाइक जो है एक बाइक सेल करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 1/7/2021 को मैंने GST में इसको बाइक सेल की। किसको सेल की मैंने, यहाँ पे रियान एंड सन्स को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाइक एक सेल करूंगा 70,000 की, इसको मैं GST में सेल करूंगा, इसको मैं सेव कर देता हूं। अब दूसरा क्या था, इसको 2 तारीख को मैं सेल करता हूं, शकील एंड सन्स, शाह एंड सन्स को जो है मैं एक और बाइक सेल करता हूं यहाँ पे। इसको भी मैं GST में सेल करता हूं और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, शकील एंड सन्स को 3 तारीख को मैं सेल करता हूं। तीनों प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे आ गए। ये प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ये जो है मल्टी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। प्रोजेक्ट वाइज अगर आपने काम करना है तो ये काम बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना इसमें मेंटेन हो जाती है। जब हम कॉस्ट सेंटर पे आएंगे तो हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करेंगे, तो हम जो सर्विसेज दे रहे हैं कि हम जो है एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है हम हमारी कितनी जो है वो कॉस्टिंग जो है वहाँ पे लग रही है, कितने पैसे लग रहे हैं। तो उस हिसाब से जब हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में जाएंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम करना इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है 50,000 की जो है मैं इसको बाइक सेल करता हूँ और GST में मैं इसको सेल करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि चेक करता हूँ कि हमने किसको क्या सेल किया। मैं चाह रहा हूँ कि राहिल एंड सन्स का एक ही अकाउंट है, Alt+L करके राहिल एंड सन्स चला जाऊँ तो इनके अलग अलग जो है वो मैं डिटेल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ओके करूँगा एंड देन यहाँ पे ये तीनों ही लेजर जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे। ये 3 इसके लेजर बने। अब हम एक एक लेजर को खोल के चेक करेंगे कि हमने इसको क्या क्या सेल किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट या कौन कौन सी ब्रांच को हमने दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। ये है रियान एंड सन्स को जो है हमने
ये वाली बाइक दी इतने की दी। इसी तरीके से दूसरा भी मैं खोल के चेक करता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने शाह एंड सन्स को दी और यहाँ पे ये हमने जो है शकील एंड सन्स को दी। तो ये हमने सर्च कौन सा ग्रुप किया था, हमने हेड ऑफिस सर्च किया था राहिल एंटरप्राइजेस। तो इसी तरीके से इसी एक का जो है पूरा लेजर हमारे पास उठ के सामने आ जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है पेमेंट इनसे रिसीव करते हैं और फिर हम जो है जाके चेक करते हैं। तो मैं ट्रांजैक्शन में जाके जो है रिसिप्ट वॉचर बनाऊंगा। रिसिप्ट वॉचर बनाने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आएगा रियान एंड सन्स। इसने हमें कितने दिए, इसने हमें दे दिए 10,000 रुपए, 10,000 दिए कैश। तो मैं इसको सेव करूंगा। अब देखना F2 जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये कौन से ग्रुप के अंडर ये पेमेंट जाएगी, ये डायरेक्टली हेड ऑफिस को चार्ज होगी। तो यहाँ पे जो है ऊपर हेड ऑफिस का डायरेक्टली जैसे ही मैं सेव करूंगा तो सेव करने से पहले ही ये शो हो जाएगा। तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें सेव होने से पहले ऊपर आ गया राहिल एंटरप्राइजेस। तो ये पेमेंट किसके अंडर जाएगी, ये राहिल एंटरप्राइजेस के अंडर। कि हमें जो है इस ब्रांच ने पैसे दिए, जब भी हम सेव करने लगे तो ये हेड ऑफिस इसका कौन सा ये है, तो ये चार्ज होंगे राहिल एंटरप्राइजेस को, क्योंकि ये ब्रांचेस सारी इसी की हैं। तो मैं फिलहाल इसको सेव नहीं करता, एक और तरीका है। इसी तरीके से मैं आपको वो दूसरा भी तरीका समझा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब अगर सिर्फ एक ही ग्रुप है उसको आपने उठाना है और अलग अलग इन ब्रांचेस के जो है आपने पेमेंट इसमें ऐड कर देनी है। ये बेहतरीन तरीका है, आपने इसी से ही चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब तीनों ब्रांचेस से जो है मेरे पास पेमेंट आ गई कुछ ना कुछ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मेन हेड ऑफिस को मैं उठा लूंगा, राहिल एंटरप्राइजेस। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी और उसमें हम अलग अलग इन ब्रांचेस की डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। रियान एंड सन्स ने हमें कितने दिए, 10,000, ठीक है। और शाह एंड सन्स के अगेंस्ट कितने पैसे आए, 20,000, 20,000। और यहाँ पे जो है शकील एंड सन्स से कितने पैसे आए हमारे पास, 30,000, ठीक है। वैसे तो ये तीनों इसी के अंडर ही जाएंगे, तो हम इसी तरीके से जो है ना इसका एक ही पेमेंट वाउचर जो है हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इसको दोबारा से आगे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैश लेकर आता हूँ। अब वो कैश दे या बैंक में डिपॉजिट कराएं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 60,000 उसने हमें दे दी, तो मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी डिटेल निकालता हूँ। किस तरह से हम निकालते हैं, या तो मैं चला जाऊंगा ऑल प्लस एल करके राहिल एंटरप्राइजेस का पूरा डेटा निकाल लूंगा। क्या हमने इसको सेल किया है तो, और क्या जो है कितने इसके पैसे आए हमसे हमारे पास। तो ये हमने इसकी डिटेल निकाली एक एक अलग अलग करके जो है ना, ये इसकी रिसिप्ट बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक में जाऊंगा और सब लेजर्स एंड लेजर्स की अलग से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल लेजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सब लेजर्स जो है आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। एक सब लेजर की हमने जो है रिपोर्ट निकालनी है, एक जनरल लेजर की हमने रिपोर्ट निकालनी है, या तमाम सब लेजर्स की हमने जो है निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वन सब लेजर की सबसे पहले निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियान एंड सन्स, ठीक है। रियान को हमने ये सेल किया और ये हमारे पास जो है इतने पैसे इसके आ चुके हुए हैं, तो बाकी उसके जो है बैलेंस हैं। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप वाइज निकाल तो मैं राहिल एंटरप्राइजेस के कंप्लीट लेजर को जो है निकालूंगा। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी, शाह एंड सन्स, रियान एंड सन्स, शकील एंड सन्स। अब ये किसके अंडर जा रहे हैं, ये सारे राहिल एंटरप्राइजेस के अंडर। तो ये आपको जनरल लेजर इनका नजर आ रहा होगा टॉप पे। ठीक है, तो बाकी ये जो है इसकी ये सारी डिटेल है टोटल। तो इसी हिसाब से जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी से कोई एक्सपेंस पे करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस है मिसाल के तौर पे, मेरे पास जो है टेलीफोन एक्सपेंस इसमें एडेड है। मैं इनके सब लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ। एक हमारे पास है टेलीनॉर, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, मैं इसको सब लेजर क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस देखिए खुद ही उसने उठा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा जो है यहाँ पे सब लेजर क्रिएट करता हूँ मोबलिंग के नाम से। तो यहाँ पे है टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट एडमिन होते हैं,
यहाँ पे इनका जो ग्रुप है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली उसने उठाया है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम एक पेमेंट वाउचर बनाते हैं। अब हम इनको जो है पैसे देते हैं, बिल पे करते हैं अपने। तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जाऊंगा। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद 1 तारीख को जो है मैं इसका पे करता हूँ। कौन सा है? टेलीनॉर। कितने का बिल आया है? 20,000 का। कैश हमने पे कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसी तरीके से अगर दूसरा बिल भी जो है मुझे पे करना है टेलीनॉर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने का है? 30,000 का है। तो मैं इसको भी पे करता हूँ कैश, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमारे टेलीफोन एक्सपेंस में आएंगे। लेकिन अगर मैं एक ही वाउचर बनाऊं तो दोनों को अलग अलग, वैसे जैसे हमने रिसिप्ट वाउचर बनाया इसको भी हम वैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेलीफोन एक्सपेंस। तो जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे आ गया टेलीनॉर। ये तरीका बेस्ट है, आपने इसी तरीके से करना है। तो इसके हैं 20,000, ठीक है, और यहाँ पे मोबिलिंग के हैं 10,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? इसको सेव कर देना है कैश। तो जैसे ही आपने इसको सेव करना है तो ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले सेव कर लिया है तो इस वजह से मैं इसको सेव नहीं कर रहा। तो अब मैं इसकी भी डिटेल जो है वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चला जाऊँगा डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, एंड लेजर में, एंड सब लेजर्स में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं कि टेलीनॉर का हमने कितना भरा है। तो यहाँ पे जो है हमने टेलीनॉर के 2 जो है वो बिल हमने पे किए हुए। तो मैं एक एक को चेक करता हूँ। यहाँ पे आपने टेलीफोन एक्सपेंस के ऊपर रखना है, और यहाँ पे 20,000 टेलीनॉर के, और दूसरा भी हमने जो है इसी का ही पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जनरल लेजर में वन जनरल लेजर की रिपोर्ट जो है यहाँ पे निकालता हूँ टेलीफोन एक्सपेंस की। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दोनों ही जो है हमने टेलीनॉर के ही पे किए हैं। हमने मोबिलिंग का पे नहीं किया, तो मैं एक मरतबा वो भी जो है पे करके आपको दिखा देता हूँ। इसका हमने 30,000 भरना है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कैश में आता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जो है हम दोबारा से रिपोर्ट निकालते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और टेलीफोन एक्सपेंस है, एंड देन टेलीनॉर के 2 बिल भरे हमने, और मोबिलिंग। तो इसी तरीके से हमारी जो सब लेजर की क्लास है वो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो थोड़ी डिटेल है, लेंथी है, लेकिन टॉपिक बहुत जबरदस्त है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।